तो दोस्तों, स्वागत है आपका वानी एजुकेशन सेंटर में। मैं आपका दोस्त विनय कुमार। जिस किसी बच्चे को स्टार्टिंग से 12th क्लास का मैथ पढ़ना है वो चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको सबसे पहले अवकलन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ, आप उनको ध्यान से नोट करना। ठीक है, आइए। सबसे पहला फॉर्मूला आपका dy/dx इंटू एक्स की पावर n इजिकल टू n के बराबर एक्स की पावर n-1। ठीक है बच्चों, जो आपका एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएट होता है वो आपका n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है, n जो है आपका n बराबर आपका 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, n जो है आपको कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका एग्जांपल है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो लाइन लिखनी होगी, सबसे पहले हमें लिखनी होगी y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बहुत जरूरी लाइन है ये, क्योंकि यदि आप इस लाइन को नहीं लिख कर गएंगे तो टीचर आपका 1 नंबर काट लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन लिखनी है y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो आइए dy/dx इंटू वाई बराबर dy/dx एक्स की पावर 3। ठीक है, तो आप एक्स की पावर 3 को इससे कंपेयर कीजिए। ठीक है, n बराबर क्या है आपका 3। तो जो आपका dy/dx का जो डिफ्रेंशिएट होता है आपका वो नॉर्मल बाई dx होता है। ठीक है, तो n बराबर 3 है तो 3 आगे, उसके बाद x की पावर में से 1 घटा देंगे। फाइनली जो आपका आंसर आएगा ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दोबारा समझा देता हूँ। यदि आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो फिर हमें लाइन लिखेंगे dy/dx इंटू वाई dy/dx इंटू एक्स की पावर 3। उसके बाद जो आपका y का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो dy/dx। ठीक है, तो dy/dx बराबर 3, इससे कंपेयर करेंगे हम 3 एक्स की पावर में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे आगे फॉर्मूले लिख देता हूँ। और dy/dx ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। ठीक है बच्चों, जो आपका ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट होता है वो आपका ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए होता है। ठीक है, जो आपका log x का डिफरेंशिएट होता है बच्चों वो आपका 1/x होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो आपका log ए एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो आपका 1/x इंटू लॉग ए बेस ई होता है। ठीक है, इनको जरा आप ध्यान से नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे आपके डिफरेंशिएशन में ये काम आने वाले हैं।
जो आपका ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट होता है वो सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ठीक है बच्चों। जो आपका साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है वो आपका कोस एक्स होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। जो आपका कोस एक्स का डिफरेंशिएट होता है बच्चों वो माइनस के साइन एक्स होता है। इस माइनस को जरा ध्यान से याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें माइनस को भूल जाते हैं और पूरा सवाल गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो जो आपका कोस एक्स का डिफरेंशिएट होता है वो माइनस के साइन एक्स होता है। ठीक है, और बच्चों यदि किसी भी को भी ये जानना है कि कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स कैसे होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कोस एक्स कैसे होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन उस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। जो आपका टेन एक्स का डिफरेंशिएट होता है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, जो आपका कोट एक्स का डिफरेंशियल होता है बच्चों, कोट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। जो आपका सेक एक्स का जो आपका डिफरेंशिएट होता है वो आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, जो आपका कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है बच्चों वो आपका माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ आगे से। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया, मैं अब रफ कर देता हूँ इसको। बच्चों तो आइए मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ, आपका दो फलनों का गुणनफल का अवकल गुणांक कैसे करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए आप। ठीक है बच्चों, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका दे दिया आपने u। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, पहले वाले का पहले वाला ऐसे ही दूसरे वाले का अवकल गुणांक प्लस दूसरा वाला ऐसे ही सेकंड वाले का अवकल गुणांक। ठीक है, जो आपका होगा, ठीक है बच्चों। यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो पहला वाला है उसको एज इट इज रखेंगे
और v का अवकलन करेंगे, ठीक है। फिर प्लस करके v ऐसे ही रखेंगे सेकंड वाला और u का अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब आपका थर्ड मेथड है आपका ठीक है बच्चों, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, ठीक है। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है u अपॉन v, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, v ऐसी का ऐसी, u का अवकलन माइनस u ऐसे ही v का अवकलन, ठीक है। और बटे में जो आएगा आपका वो आ जाएगा आपका v स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपके दो मेथड और है। एक तो आपका सबसे पहला वाला मेथड था एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है वो आपका n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सेकेंड आपका यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दो दो फलन आते हैं यानी कि दो फंक्शन आते हैं u और v, तो सबसे पहले पहले वाला ऐसे ही दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाला ऐसे ही पहले वाले का अवकलन, ठीक है। यदि आपका भागफल में आता है यानी कि रेशो में आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v ऐसे ही नीचे वाला ऐसे ही पहले ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का अवकलन, ठीक है। ठीक है बच्चों, इनको नोट कर लीजिए आप, मैं हट जाता हूँ अभी। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले दो फलों के गुणनफल का अवकल गुणांक करके बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यदि आपको दे दिया जाता है y बराबर log x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो आपको लाइन लिखनी है वो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब दोनों तरफ आप dy dx इंटू वाई बराबर dy dx log x इंटू साइन एक्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी मेथड बताया था, पहले वाला ऐसे ही दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाला ऐसे ही पहले वाले का अवकलन, ठीक है। तो आइए, पहले वाला ऐसे ही दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाला ऐसा ही पहले वाले का अवकलन, ठीक है। जो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा log x ऐसे ही साइन एक्स का बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स ऐसे ही प्लस साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा आपका, वो log एक्स का आपको बताया था मैंने आपको बच्चों 1/x, ठीक है।
आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया आपका। ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर log x इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1/x। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यदि आपका गुणनफल के रूप में आता है, यानी कि दो फंक्शन एक साथ दिए होते हैं, ठीक है, तो कैसे डिफरेंशियल करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लाइन y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, उसके बाद डी वाई डी एक्स इंटू वाई, डी वाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका मैंने आपको बताया था y का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका सेम होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो पहले वाला ऐसा ही दूसरे वाले का डिफरेंशियल, दूसरे वाला ऐसे ही पहले वाले का डिफरेंशियल। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स और साइन एक्स का मैंने आप बच्चों आपको बताया था कोस एक्स, और साइन एक्स ऐसे ही, लॉग एक्स का मैंने आपको डिफरेंशियल बताया था बच्चों 1/x। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा।